प्रधानमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने तो पूरी घटना को एआई जनरेटेड बता दिया। अगर कहीं तोड़फोड़ हो गई है तो काशी वासियों से माफी मांगते हुए जो बचा है उसे सुरक्षित करने का काम करें। कांग्रेस कभी भी विकास की विरोधी नहीं रही है। 7 दिन की उनको चेतावनी देते हुए बनारस के मणिकर्णिका घाट पे विकास की एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है, लेकिन पक्ष है एक विकास का, दूसरा पक्ष जो है वो विरासत का है, जिसको लेके सियासत जो है वो भी गरमाया हुआ है। हमारे साथ मौजूद है इस समय कांग्रेस के जो महानगर अध्यक्ष जो है राघवेंद्र चौबे जी, वो मौजूद है हमारे साथ और यहाँ पे जो है कई प्रस्ताव सौंपा जा रहा है। तो आइए इनसे बात करते हैं कि सर मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण और ब्यूटिफिकेशन पे क्या कहना है, क्या विरोध है मुख्य? पुनर्निर्माण करें, विकास करें। और मुझे लगता है अभी तो 11वां वर्ष है नरेंद्र मोदी जी का शासन सत्ता का। कांग्रेस ने लगभग 60 वर्ष देश की सेवा की है। कांग्रेस कभी भी विकास की विरोधी नहीं रही है, लेकिन हम उस विनाश के विरोधी हैं जो काशी की अस्मिता, उसके स्वाभिमान, उसकी संस्कृति को मिटा करके जो विकास किया जा रहा है उसके विरोधी हैं। और जो बन पड़ेगा हम करेंगे, चाहे न्यायपालिका में जाना पड़ेगा, जनता की अदालत में जाना पड़ेगा और मौके पे जा करके अनशन आमरण अनशन करना पड़ेगा, वो भी कांग्रेस के लोग करने के लिए तैयार है। सर पीएमओ और सीएमओ ने भी इस मैटर पे संज्ञान लिया है। उनका कहना है कि जितने भी स्कल्पचर हैं या फिर मंदिर हैं उनको संरक्षित किया जा रहा है। मैं वही तो दोहरा रहा हूँ, मेरे इसमें आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने तो पूरी घटना को एआई जनरेटेड बता दिया। मैं उसी की सच्चाई के लिए मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ, एक डेलीगेशन बनाए हो अपने प्रशासनिक अधिकारियों का, बनारस के प्रबुद्ध धर्माचार्यों का, प्रबुद्ध लोगों का। और मैं उसमें एक चीज और जोड़ता हूँ कि हमारे समाज मीडिया के साथियों को भी उसमें जोड़ें और हम कांग्रेस जनों की संख्या तय कर दे, 2, 4, 5 जो तय कर लेंगे, हम नाम उनको सुझा देंगे। चले हमारे साथ, स्थलीय निरीक्षण करें, देश देखे कि कौन सही बोल रहा है। कांग्रेस के लोग सही बोल रहे हैं कि डीएम साहब सही बोल रहे हैं कि सीएम और पीएम जी सही बोल रहे हैं। सब एक कहावत है ना अपने बनारस में, साच को आज क्या। चले हमारे साथ, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, चले हमारे साथ। अन्यथा 7 दिन बाद हम कांग्रेस के लोग अपने घरों से निकलेंगे, फिर वो हमको घरों में नहीं रोक पाएंगे। मैं 7 दिन की उनको चेतावनी देते हुए मैं कह रहा हूँ, इसको जनता काशी के वासियों के सामने सत्यता लाएं और सुरक्षित करें। अगर कहीं तोड़फोड़ हो गई है तो काशी वासियों से माफी मांगते हुए जो बचा है उसे सुरक्षित करने का काम करें और अपनी गलती स्वीकार करें। सर सरकार के इस विकास नीति पे आपका क्या कहना है? क्योंकि एक समय वो भी था जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बन रहा था, मंदिर टूटे, इसी तरीके का विरोध चल रहा था, लेकिन आज जो है टूरिज्म का हब बन गया है वही। तो इस पे क्या कहना है? क्योंकि बीजेपी कह रही है लगातार राजनीतिक जल जो है काशी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद टूरिज्म हब नहीं बनी है। काशी बहुत प्राचीन है, यहाँ लोग संस्कृति की शिक्षा के लिए, जब हिंदुस्तान की राजधानी तय नहीं थी तब भी काशी देश ही विश्व सांस्कृतिक राजधानी के रूप में काशी प्रतिष्ठित करती रही है। काशी की पहचान नरेंद्र मोदी जी से नहीं है, काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ से है। और नरेंद्र मोदी जी ने उन आताताइयों के कित को दोहराने का काम किया है। उस समय भी इतने, औरंगजेब का उदाहरण दिया जाता है कि सबसे ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया औरंगजेब के समय। उस समय भी काशी में इतने मंदिर नहीं तोड़े गए थे जितने इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र का लाभ लेते हुए काशी की अस्मिता पे और मंदिरों पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, हथौड़े चलवा रहे हैं।